तुम यही कहने आए हो ना मैडम सर से कि मैडम सर हम इसके आगे जो है अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे बस का बात नहीं है, हम फोन हमको बहुत अच्छा लगता है, यही कहने आए ना? अरे जल्दी बोलिए, हमारा बात सिद्ध हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बोल दिए। कुछ कहना है संजय, आरुषि? जी जी मैम, हमें कहना था कि हम आपसे ही मिलने आए थे। हमें आपका जो सेशन है बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही कमाल की इंस्ट्रक्टर हैं और हम आगे भी आपके सेशंस अटेंड करेंगे, है ना आरुषि? या मैम, हमें बहुत मजा आया और हम फेल नहीं हुए मैम। हम आपको यही बताने आए थे कि हम आपके एंटी एडिक्शन का हर एक सेशन अटेंड करेंगे। वी आर नॉट लूजर्स मैम। और जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इनफैक्ट वी आर यंग जनरेशन। और प्लीज हमारे मॉम डैड को यहाँ मत बुलाइएगा। ठीक है, नहीं बुलाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है करिश्मा सिंह, हम तो बस सोचते ही रह गए कि इस सिचुएशन में करना क्या है, लेकिन आपने इतनी स्मार्टली उन बच्चों को ब्रेन वॉश भी कर दिया और पूरी सिचुएशन संभाल भी ली। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सोबत का असर है मैडम सर, आप जैसा सीनियर होगा तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही हम पे। आपकी अच्छी बातें हम आपसे सीख रहे हैं। गुड, हमें खुशी है कि हम आपको कुछ तो सिखा पाए। चल 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 चल। रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों, क्या हुआ? पीछे लीजिए। नहीं नहीं, हम जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ने पर विश्वास करते हैं। पुष्पा जी गाड़ी पीछे लीजिए, जिंदगी में आप वैसे ही बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। कभी हमारी कुछ बात मानती हैं आप? अरे यार, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? वही जो रोज करते हैं, चिल कर रहे हैं। तू अपना गेम खेलना। लेकिन हमें तो हसीना मैम के उस एंटी मोबाइल एडिक्शन प्रोग्राम में जाना था ना। करिश्मा सिंह से हमने चैलेंज लिया था कि हम हसीना मैम के उस सेशन को अटेंड करेंगे, याद है? शिट यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? और कौन है करिश्मा मैडम? हमारी चाची लगती है। तुम्हारी मैया की सासू जाने दीजिए ना। चाची लगती काम। जाने दीजिए ना, बच्चे हैं ना। इस उम्र में हम भी तो ऐसे ही होते थे। नहीं, आप करते होंगे, हम नहीं करते। हम करते होंगे मतलब? बचपन में हम इतने मुंह फटे? बचपन में? मतलब आप कह रहे हैं कि हम अभी भी इतने मुंह फटे हैं? क्या उधर मुंह करके क्या हंस रही हैं आप? नहीं, हम नहीं हंस रहे। अगर हिम्मत है तो हमारी तरफ देख के बोलिए ना। हाँ, कि बचपन में हम ऐसे ही मुंह फटते। काम कर ले। हाँ, कर ले, कर ले। घर चलिए। लल्ला से कहकर आपको सीधा ना करवाया ना तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। हाँ करिश्मा सिंह। मैडम सर, हम जा रहे थे और हमें वो दो बच्चे दिखाई दिए। आप मानेंगी नहीं मैडम सर, फिर से फोन पे लगे पड़े हैं और इतना फोन में घुसे हुए हैं कि हम उनके सामने खड़े उनको वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और बताइए कितना बड़ा बड़ा हाथ के गए थे कि अब फोन पे नहीं लगेंगे। मजाक बना के रख दिया आपके इस मोबाइल लत विरोधी कार्यक्रम का मैडम सर। इतना मतलब इतना कैसे खो सकते हैं फोन पे कोई? हम लाते हैं मैडम सर इनको, है ना? नहीं नहीं रुकिए, छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। का वापस आ जाए? काहे? हाँ करिश्मा सिंह, हमारी बात मानिए, वापस आ जाइए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से हम क्या कर पाएंगे? वो और ज्यादा बागी बन जाएंगे। इस उम्र में बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, और जोर जबरदस्ती से अगर हम उनको मना भी लेंगे तो कब तक मना कर रखेंगे? इससे प्रॉब्लम तो हल हो नहीं जाएगी, मोबाइल एडिक्शन तो छूट नहीं जाएगा उनका। इसलिए अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। आप आ जाइए वापस, हम सोचते हैं क्या हो सकता है। मैडम सर बिल्कुल सही कह रही है। जी मैडम सर, जैसा आप कहें। जीत गया। शिट यार, मैं आउट हो गई फिर से। कैसी आवाजें निकाल रहा है? कैसी आवाज? मैं कोई आवाज नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर कौन निकाल रहा है टफ्फर? कौन? पापा, पापा, लाइट ऑफ करो। अरे पापा, पापा। आरुषि, मम्मी आप ठीक तो है ना? बेटा घर में चोर आए थे,
घर का जितना कीमती सामान था सब उठा के ले गए बेटा। अरे मेरा मंगलसूत्र तो नहीं छोड़ा, सब ले गए। हमने तुम दोनों को फोन भी लगाया लेकिन तुम दोनों ने कॉल रिसीव नहीं की। नहीं बेटा, बेटा मुझे बाद में खोला, चोर अभी भी गए बेटा। पहले पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। अरे कॉल करना डफर, वेट क्या कर रहे हैं? तो जल्दी 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 कॉल करो। हाँ करता हूँ। मैडम सर, संजय का कॉल आता ही होगा। आपने जो प्लान बनाया था हमको लगता है वो शुरू करना होगा। मैडम सर। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। हेलो संतु जी, कैसी हैं आप? तूने मेरा हालचाल पूछने के लिए मुझे फोन किया है? क्या है ना कि आजकल फोन पर कुछ मधुर आवाज सुने हुए हमको बहुत दिन हो गया था, तो इसलिए हम सोचे कि हम आपको फोन कर लेते हैं संतु जी। हमारा भी फोन आ गया। हम ना क्या बताएं, आपका आवाज कितना ज्यादा मधुर है। वो तो हम जानते हैं जीते। अरे आपका नहीं पुष्पा जी, सुनिए, आपका नहीं। जी पतिदेव। फोन नहीं लग रहा यार। दूसरे को वो संतोष शर्मा का कॉल नंबर है ना, उसको कॉल कर, जल्दी जल्दी कॉल कर। बिजी आ रहा है यार फोन। शिट यार, चीता चतुर्वेदी का कॉल भी बिजी आ रहा है। सबका दिमाग खराब हो गया क्या? कोई इमरजेंसी में कैसे हेल्प मांगेगा यार? ये लोग कैसे हैं? चल थाने, चल आजा। एक सेकंड, पापा के हाथ खोल देता हूँ। अरे मेरे हाथ बाद में खोलना, हम कर लेंगे। तुम जाओ जल्दी, जाके पुलिस को बुलाओ। जाओ ठीक है पापा, ठीक है। जल्दी करो बेटा। चल। जल्दी जाओ। जी हसीना मैम, काम हो गया। जी हाँ, अभी भी निकले। जी मैम। मैम हमारे घर में चोरी हो गई है मैम। चोर घुस आए हैं, मॉम डैड को कुर्सी से बांध दिया है और सारा सामान चुरा के ले गए हैं मैम। हमने कंट्रोल रूम फोन किया था मैम, उन्होंने कहा कि यहाँ से हेल्प मिलेगी। फिर हमने फोन किया तो देखा सब लोग बिजी हैं फोन पे। यस मैम, और ऐसे सब लोग बिजी रहेंगे अगर फोन में, तो कोई इमरजेंसी में किसी से हेल्प कैसे मांगेगा? नहीं, वो क्या है, हमारे फोन की तो बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद पड़ गया था। चीता चतुर्वेदी, कोई फोन बजा था क्या थाने का? फोन? हाँ, फोन तो बजा था मैडम सर, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारी मासूमियत का फोन आया हुआ था, हम वहां पर बिजी थे। और गेम भी तो खेल रहे थे ना, प्रेस्टिक कर रहे थे। ये लोग से हारे हुए थे। क्या कर रहे थे? प्रेस्टिक कर रहे थे, गेम का प्रेस्टिक। प्रैक्टिस। वही संतु जी। संतोष शर्मा, आपका फोन? मैडम से वो घर से फोन आया था ना, तो वहाँ बिजी थी मैं। मैडम सर, हमारी तरफ देखिए ही मत। अब हम क्या कहें आपसे? हमारी महीने की बीसी खुलने वाली थी ना। आपको तो पता है ना आजकल कितनी बेईमानी होती है। हमारी जो सहेली है ना, वो फोन पे हमें आंखों देखा हाल सुना रही थी। अब देखिए ना, हमारी इस महीने भी नहीं लगी, किसी और की लगी। करिश्मा सिंह? मैडम सर, वो क्या, हम टीवी पे न्यूज़ नहीं देख पाते हैं ना, तो फोन पे हम जानकारी रखते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है ना, हम पुलिस हैं। अब इसमें कोई गुनाह तो नहीं हो गया? बिल्कुल गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप लोग पुलिस हैं, आपका काम है लोगों की हेल्प करना, उनको प्रोटेक्ट करना, क्राइम को रोकना। यहाँ पर हम लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं और आप लोग हैं कि अपनी एंटरटेनमेंट में बिजी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है नहीं, या फिर आप सब सिर्फ नाम के पुलिस वाले हैं? आवाज नीचे। एक बात बताइए, जब आपके घर में वारदात हो रही थी तब आप दोनों क्या कर रहे थे? अम्मा, ये भी कोई पूछने वाला बात है मैडम सर? मोबाइल जिंदाबाद, उसी में ही लगे होंगे आप लोग। इसका मतलब जब ये वारदात आपके घर में हो रही थी, जब आप अपने माँ बाप की मदद खुद सबसे पहले कर सकते थे, तब आप दोनों फोन पर बिजी थे। पर आप दोनों की हिम्मत तो देखिए, सब कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ थाने आए हैं इस सारे फसाद की जिम्मेदारी हमारे सर पे मढ़ने। मैम आप जो बोल रही हैं बिल्कुल ठीक है, हमारी गलती है, लेकिन फिलहाल प्लीज मॉम डैड को बचा लीजिए। प्लीज चलिए हमारे साथ। प्लीज मैम, हमारे साथ चलिए प्लीज। आइए। डैड, मॉम, पापा, आप लोग ठीक है ना? हाँ। जी हाँ,
ये दोनों बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या है कि हमने एंटी मोबाइल एडिक्शन अभियान के जरिए आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका आप दोनों पर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि ये दूसरी तरकीब लगाकर देखते हैं। आपके माँ बाप को कुछ नहीं हुआ, हमारे ही कहने पर इन्होंने एक्टिंग की थी। संजय, आरुषि, आज ये नाटक था, लेकिन हो सकता है कल ये सच हो जाए। सोचिए, अगर सच में कोई चोर आपके घर में घुसा होता तो, अगर आपके माँ बाप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो, तब आप दोनों पर क्या बीतती। हम यही बात आप दोनों को समझाना चाहते थे। मोबाइल अच्छी चीज है, जरूरी चीज है, लेकिन जिंदगी से बढ़कर नहीं है। अब समझ में आ रहा है? सॉरी मैम एंड थैंक यू, हमें ये रियलाइज कराने के लिए कि हम कितने गलत थे। सीरियसली मैम, आप थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। आपने हमें दिखाया कि फ़ोन एडिक्शन से हम लोग कितना गलत जा रहे थे। हमारा फ्यूचर, हमारी फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो रहा था मैम। मैम, जाते जाते हम लोग आपको एक सैल्यूट देना चाहते हैं आपके काम के लिए। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ। कायदे में रहिए, फायदे में रहिए में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस शो में फिर से उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम काफी दिनों से बात करते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार और गजल दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक खूबसूरत सा अंजाम देना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस मुद्दे को भी एक खूबसूरत सा अंजाम दिया जाए। एडिक्शन, लत, आदत, ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं, जो इस पूरी दुनिया में हमारे सबसे करीब, जिनके साथ वक्त बिताकर हमें दिल से सुकून मिलता है। लेकिन फिलहाल हम सबका एडिक्शन बन गया है मोबाइल फोन। जी हाँ, लेकिन क्या कभी आप सबने ये सोचा कि जिस तरह आप सबका एडिक्शन मोबाइल फोन है, ठीक उसी तरह आप भी किसी का एडिक्शन हो सकते हैं। पता है क्या, हमें ना एहसास भी नहीं होता कि कब हम मोबाइल फोन की दुनिया में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि अपने आसपास की दुनिया को भूल ही गए हैं। हमारे आसपास कौन है, क्या है, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। और वो भी ऐसी दुनिया के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो असलियत में है ही नहीं। ऐसे ही एक माँ बाप हमारे पास आए थे जिनके बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार थे। जी हाँ, वो कंप्लेंट लिखाने नहीं आए थे, वो बस बाहर जाइए। सॉरी मैडम, बाहर जाइए, मेरा मोबाइल ले लिया है सब। बाहर। सर बिल्लू, सर मैं भी। सॉरी, माफी चाहते हैं। तो हाँ, हम कह रहे थे कि वो माँ बाप जो है अपने बच्चों की कंप्लेंट लिखाने नहीं आए थे, बस मदद मांगने आए थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे। और उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों को भी अब ये बात समझ आ गई होगी और वो अपने माँ बाप के साथ वक्त बिता रहे होंगे। चलिए, हम आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए सुनिए ये गाना। हाँ पुष्पा दी, आपकी जादू की छड़ी काम कर ही गई। बस एक बात कहनी थी आपसे अंग्रेजी में। हाँ हाँ कहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम सर, हमें आप पे बहुत गर्व है। बस ऐसे ही खुश रहिए और दुनिया का हमेशा भला करते रहिए। शुक्रिया पुष्पा दी। पुष्पा जी, बात क्या?
भूकंप आ गया, क्या हुआ? आप उतरिए हैं? मतलब आप पैदल थाने आइए, पैदल थाने क्यों पहुंचिए। क्यों? हमने क्या किया अब? का किया? का चला है? चला तो आप रही ना आपकी बाइक, हम तो पीछे शांति से बैठे हैं। शांति से? किससे बतिया रही थी आप अभी फोन पर? वो तो देहरादून वाली मासी, नन्नू मासी से। आपको बात करनी है? नहीं, हमको बात नहीं करना है। क्या सारी बातें आप ही नहीं कर ली उनसे? क्या कहा आपने उनको? हमारे तो भाग ही उड़ गए जब से शादी करके घर पर आई है। जब से हम शादी कर आए हैं तब से लल्ला ने चैन का एक सांस नहीं लिया है। हाँ ना, मतलब उसको पता नहीं था लल्ला को कि वो शादी के मंडप पे बैठा है या फिर बम की मिसाइल पे कि जब उठेगा तब फटेगा। और क्या कह रही थी आप उनको कि उनका कोई मेल ही नहीं है, एक रुई है और एक बम का गोला दिखाई देता है आपको ना? बताइए, क्या हमने आपका जीना हराम कर दिया है क्या घर पर आके? ऐसा कह रही थी आप उनको ना? बोलिए। कल रात आप भी आपकी आगरा वाली सहेली को बता रही थी ना कि आपका पति जो है वो हस्बैंड मटेरियल नहीं है, हमारे लल्ला में पति वाली कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, आप छुप कर हमारी बात सुन रही थी? बात नहीं सुन रहे थे हम, दरवाजे का ऑयलिंग देख रहे थे, वो कान में रात बात के 1:30 बजे आप ऑयलिंग देख रही हैं दरवाजे का? हाँ पुष्पा जी। हाँ तो हमारा घर है ना, हम जो चाहे करें, जितने भी चाहे बजे हम कुछ भी करें। मतलब रात को छत की सीलिंग साफ करे, रसोई घर में सोफे साफ करे, दरवाजे का ऑयलिंग देखे हम। आप ऐसे बात को घुमाइएगा नहीं। आप हमें बताइए, आप बता रही थी कि नहीं आपकी सहेली को कि हमारा लल्ला हस्बैंड मटेरियल नहीं है। बहुत ड्रामेबाज देखे हाँ हमने पुष्पा जी, आप जैसा नौटंकीबाज नहीं देखा। तो बैठिए। कितना इंसान नौटंकी कर लेता है, हमको समझ में नहीं आता कितना नौटंकी हो जाता है। अरे थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकते क्या हम आपसे? एक मिनट। बिल्ला। हाँ बिल्ला। हेलो करिश्मा मैडम। हाँ। अब जल्दी थाने आइए, बहुत बड़ा मसला हुआ है। मसला? क्या मसला हो गया? अब जल्दी आइए और खुद देख लीजिए। हाँ हमारा मसला हो गया पुष्पा जी, वहाँ जाके देखते हैं हम। कह रहे थे ना हमारी आंख फड़क रही है। पुष्पा मगर जी, आप अब कभी नहीं। मानती नहीं ना हमारी बात। अरे कभी तो आराम से चलाया कीजिए ना। करिए। हमारी जान हलक में आ जाती है। मत बैठा कीजिए ना, मत आया कीजिए हमारे साथ, आना भी हमारे साथ ही है। ये क्या? आज सरकारी छुट्टी है क्या? हम कैसे भूल गए? चलो। नहीं, एक मिनट, कोई सरकारी छुट्टी नहीं है आज। नहीं है? ताला कौन लगा दिया? बिल्ला भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्ला ताला खोल। ये ताला किसने मारा? अच्छा वो आप आ गए, वो ताला मार के कहीं भाग गया। किसने बंद किया? मुझे नहीं पता, मैं अंदर हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो बाहर भाग गया। तो किधर गया? ताला लगा के कहाँ गया? बाहर भागा है, मैं अंदर हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? बाहर भागा है, बाहर। हाँ। अमा कौन है जिसकी जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं? किसने ताला मारा यहाँ पे? पुष्पा जी ढूंढिए उसको। हाँ मैं यहाँ हूँ। कहाँ है बे? पेड़ पर। कहाँ से? यहाँ से आवाज आ रही है। नीचे उतर। चाबी दे, चाबी। नहीं दूंगा। पेड़ पर क्या कर रहे हैं आप? उतरिए नीचे। जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे तब तक मैं चाबी नहीं दूंगा। अबे बम, बौखला गया है क्या तू? अरे ये अंदर नहीं आएंगे तो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? क्या कह रही है? एक मिनट, वो कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे तभी हम आपकी रिपोर्ट लिख पाएंगे ना। हाँ। तो हमें अंदर जाना है। हाँ तो चाबी दे दो। लाओ चाबी दो। नहीं, पहले प्रॉमिस करो आप मेरी रिपोर्ट लिखोगे, कोई आनाकानी कोई बहानेबाजी नहीं करोगे। बोलो मंजूर है? तो मैं चाबी दूंगा। मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? ये का मासूमियत है? पिछली बार हम भी बंदर पकड़ते ऐसे ही पेड़ पर फंस गए थे संतू जी। ये का लो, ये टोपागिरी बंद करो तुम, और कोई समस्या है तो बैठ के हल निकालते हैं उसका। ला चाबी दो। नहीं दूंगा मैं चाबी। तो लक्कड़ पड़ेगा मुंह पे, चाबी नहीं दिया तो छीन लेंगे वहाँ। ये चाबी छीनोगे? ये रही चाबी और ये रही इसके अंदर गई। लो ढूंढो। लो ना चाबी। हम पीछे पड़ने। दादा चाबी दे।
एक मिनट, क्या क्या सुबह सुबह शोर क्या हो रहा है? जैन मैडम सर, मैडम सर देखिए ना, उसने ना अपने थाने को ताला मार के चाबी लेकर जाके बैठा है। उसने? किसने? उस आदमी ने। अरे किस आदमी ने? मैडम से ये वो बदनाम क्या कर रहे हो तुम? ये अरे हम नहीं कर रहे हैं छुटुआ। ये आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरी रिपोर्ट लिखाओ। थूको मत यार। हाँ हम लिखेंगे रिपोर्ट, नीचे आई। नहीं, मैं जब भी रिपोर्ट लिखाने जाता हूँ तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते, कहते कि ऐसी कोई रिपोर्ट होती नहीं है। हाँ, शादी ही मेरा केस है मैडम। मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करोगी? ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अरे भैया, आपको बाहर बोर्ड नहीं दिखा बड़ा बड़ा? महिला पुलिस थाना और वर्दी में लोग दिख नहीं रहे हैं आपको? मैरिज ब्यूरो खोल रखा है हमने यहाँ पे। शहर में किसी भी मैरिज ब्यूरो के पास मेरा प्रॉब्लम का हल नहीं है मैडम। नहीं, एक मिनट, आप साफ साफ शब्दों में बताइए कि आपकी परेशानी आखिर है क्या? मेरा नाम प्यारे मोहन है। मैं शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ, एक छोटा सा परिवार शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे इस छोटे हाइट की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। लड़की वाले मेरा कद देख के ही रिश्ता वापस ले जाते। मैडम, मैं एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेंटली और फिजिकली फिट हूँ, महीने का 70,000 कमाता हूँ मैडम। 70,000? आपसे मैच नहीं हो रहा है। बिल्लू। मैडम, मैं शादी करके किसी भी लड़की को अच्छी लाइफ देने के लिए सक्षम हूँ। मैंने हर तरह से कोशिश की है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे गुमशुदा हो जाओगे, उसमें बैग में दूसरा केस दर्ज करना पड़ेगा। 12 और हमसे आराम से बेटा, चेयर दे, कुर्सी दे। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर। मैंने चाइना से लेके अमेरिका तक और भूटान से लेके जापान तक हर जगह कोशिश की है। क्या मुझे शादी करने का, अच्छी लाइफ जीने का, खुश रहने का अधिकार नहीं है मैडम? क्या मेरी हाइट कम है तो इसलिए मैं अच्छा पति नहीं बन सकता मैडम? अभी आप ही बताइए, मैं खड़ा हूँ कि बैठा हूँ? बैठे हैं। अरे भाई, मैं खड़ा हूँ। बैठ के दिखाओ। हाँ, अभी बैठे। ऐसा ही होता है मैडम। देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बड़े भैया? बड़े भैया, देखिए, हम क्या कह रहे हैं, जोड़ियां तो ऊपर आसमान में बनती है, तो कोई ना कोई जरूर लिखा होगा आपके लिए, और वो बहुत जल्द आ जाएगी आपके जीवन में। तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बताइए बड़े भैया? कब आएगा आंटी जी? तो आंटी जी, नहीं, ये हमारे बड़े भैया है ना, तो हम छोटी दीदी हुए ना। वो लड़की कब आएगी? मेरा वक्त निकल जाने के बाद? देखिए, वक्त तो हमारी मैडम सर का भी निकल गया है, लेकिन देखो वो कितने खुश है। आप अपनी शादी के बारे में सोचिए संतोष शर्मा। अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है अभी, लेकिन जब भी मुझे शादी करनी होगी तब का संतोष, तब का बोली जल्दी। तब मैं भी यही चाहूंगी ना कि कोई अच्छा वेल सेटल लड़का मिले मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बताइए। अब जो कि आप हैं। ना संतोष जी, ना। तो मैं इसे हाँ समझू? हाँ? मैं अपने फैमिली वालों को बुला के लाता हूँ। मर्डर पक्का समझो? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था संतोष शर्मा? देखा मैडम, ऐसे ही लड़कियां बातें बनाती है, लेकिन सच तो ये है कि हम जैसे ईमानदार और काबिल लड़कों की जरूरत नहीं है। हर एक लड़की को हैंडसम, टॉल और गुड लुकिंग लड़का चाहिए, भले ही वो करप्ट और बेईमान क्यों ना हो। मैडम सर, लेकिन सही बोल रहे हैं, इनका तकलीफ जो है ना बड़ा ही दुखदाई है। इनका जो असल दर्द है ना वो कोई फील नहीं कर सकता, बस उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दुनिया में जो कोई भी आदमी है ना, हर किसी को एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नहीं, शादी के लिए। अरे लेकिन शादी के बाद आशिक का तो दी एंड ही हो जाता है ना। तुम्हें कौन सा हाइट का प्रॉब्लम है बे? बिलोटे। तो क्या आप मेरी तकलीफ का हल निकालोगे? अगर आप नहीं चाहती कि मैं जान दूं, तो आपको साम दाम दंड भेद से
मेरी शादी करवानी होगी, नहीं तो मैं तब तक क्या? कहा तब तक भैया? तब तक नहीं, यहीं बैठा रहूंगा। संतु जी, बाप रे बाप, एकदम नन्ही सी जान, कितना ज्यादा मेहनत करेंगी आप संतु जी। ए बदनाम, चाय दे इनको। नहीं चाय नहीं, बदनाम आपकी चाय नहीं प्लीज। चाय मत दे। बाप रे संतु जी, कितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा आप। आपको पता है हमारी एक दूर की रिश्तेदार थी, वो भी ऐसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करती थी संतु जी। इतनी मेहनत की उन्होंने तो पक्का कुछ बनी होंगी वो। बनी ना, 2 बच्चों का माँ बनी, धर्म पत्नी बनी, एक अच्छा बहू बनी, 16 सोमवार का लगातार मेहनत वाला व्रत रखी थी। उसके बाद से उनको इतना ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन संतु जी आप एक बार इशारा तो कर दीजिए, आप एक बार इशारा कर दीजिए, टप से आपकी जिंदगी में आ जाएंगे हम संतु जी। क्या? आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ही बोल रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं। क्या? अब ये मैट्रिमोनियल साइट पर। संतु जी, मैट्रिमोनियल साइट पे क्यों ढूंढ रहे हैं? एक बार हाँ बोल दीजिए ना, होगा तुरंत मान जाएंगे, हम तुरंत आ जाएंगे आपकी जिंदगी में। संतु जी बोलिए। चीते, प्यारे जी ने जिस मैट्रिमोनियल साइट पर अपना वेडिंग एप्लीकेशन डाला है ना, उसकी लिस्ट बनाने मैडम सर ने कहा था ना, वो कर रही हूँ। हाँ, कीजिए। ए बाबू, ए बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? जा नहीं रहे, आ रहे हैं, यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं हम। रहने के? ए बाबा, कहाँ रहने के लिए आ रहे हैं आप? कहाँ? एक मिनट, अरे डरिए मत, इधर आइए, बैठिए। अरे यार, डरते कहाँ हैं आप? हम ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ रहने के लिए जा रहे हैं आप? थाने में। जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब तक हम इस थाने में रहेंगे। क्या समझे हैं? अपने बाबूजी का धर्मशाला समझे हैं का, कि जहाँ मन वहाँ तशरीफ टिका दिए? अरे यार, ये लैपटॉप। संतु जी, क्या हो गया? क्या हुआ आपको संतु जी? मम्मी, क्या हुआ? नहीं, ये लैपटॉप, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। लैपटॉप, हम डर गए ना संतु जी। हमको बोले लैपटॉप का दिक्कत, हम फोन करते इसका मैकेनिक को। 1 सेकंड रुकिए, यही फोन रखे था, ये देखिए। हेलो भोला, जरा बताइए। अब आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब से ये लैपटॉप लिया ना, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पता है, कभी हैंग हो जाता है, कभी बराबर चलता नहीं है, अपने आप गर्म हो जाता है, कभी कभी अचानक से ही वो सॉफ्टवेयर अपडेट मांगने लगता है। तो प्रॉब्लम बहुत है इस लैपटॉप में। हाँ, ये हो गया। एक मिनट। जादू, आपकी उंगलियों में जादू है। क्या है गजब यार। नहीं, वो टेक्निकल इशू है, कैश मेमोरी ज्यादा हो गया था, वो डिलीट कर दिया और उसकी वजह से थोड़ा हिट मार रहा था। ज्यादा काम करोगे तो ऐसा ही होता है, थोड़ा कम काम कीजिए। थैंक यू सो मच। आप, कौन कहता है कि आप छोटे, आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। फिर भी हमें कोई लड़की नहीं मिल रही। अब देखिए, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है। एंड आई एम श्योर आपके लिए भी आपका कोई लाइफ पार्टनर जरूर बना होगा। आपको सच में लगता है? हाँ, आप हमारी मैडम सर को जानते नहीं है, वो यूं केस सॉल्व कर देती हैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं मैडम सर को कॉल करती हूँ। अब जय हिंद मैडम सर। जी मैडम सर, आपने वो प्यारे जी की केस में वो डिटेल्स मांगी थी ना जी, वो मैंने आपको मेल कर दिया। बताइए। आप आइए अंदर, चलिए। आइए। थैंक यू। मेरा लैपटॉप। आइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं हम। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं, आप इस झमेले में काहे पड़ रही है ना। मतलब हम एक का शादी कराएंगे ना, 10,000 लोग आ जाएंगे अपना मंगलसूत्र और अपना बायोडेटा लेकर। मैडम सर, ये महिला पुलिस थाना है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। आप समझ रही हैं हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन प्यारे ने हमसे मदद मांगी है। वो हर जगह बेचारा कोशिश कर चुका है, दुनिया भर में एप्लीकेशन दे चुका है, लोगों से मदद मांग चुका है, पंडितों से, यहाँ तक नेताओं तक के पास भी पहुंच गया। और लोग क्या कर रहे हैं? उसे धिक्कार रहे हैं, उसे नकार रहे हैं, उसे सिवाय रिजेक्शन के और कुछ नहीं मिला है। इसलिए वो यहाँ आया है मदद करने के। करिश्मा सिंह, देखिए, रिजेक्शन कितना पेनफुल होता है ये हम अच्छे से जानते हैं।
और ऊपर से उसके आसपास का माहौल, उसकी उम्र के जितने लोग हैं उन सब की एक एक करके शादी हो गई है। और आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज कैसा है। हर जगह उसे सिवाय तानों के, सिवाय रिजेक्शन के और कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में हर जगह से घूम फिर कर वो फाइनली हमारे थाने आया है, तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं। मैडम सर, ये तो आप फिर से वो जज्बाती एंगल से देख रही ना। मतलब हम किसी के शारीरिक और मानसिक अवस्था के आधार पर नहीं बता सकते कि इंसान सही है या गलत। हो सकता है कि कद का दिक्कत ना हो सकता है वो इंसान अच्छा ना हो सकता है उसमें कुछ तो ऐसा बुराई हो, कुछ स्वभाव उसका अच्छा ना हो कि लड़कियां उसको पसंद नहीं कर रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना मैडम सर। लड़का गुणी है, कमाता भी अच्छा है, अब कद का क्या है। शादी के बाद लड़की थोड़ी ना रोज घर के बल्ब बदलवाएगी, इससे जरूर कुंडली में ही कोई दोष होगा। कुंडली है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ये सब साथ में लेके चल रहा है। कोई मिली? कुंडली तो खोलनी है। सबर करना यार, तुम सबर कर। लड़की ढूंढना है आपके लिए, जामुन थोड़ी चढ़ना है कि उसे उड़ा के तोड़ लिया आपके लिए। सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। हमें तो कड़वा भी चलेगा। माँ ये बहुत ही ओवरफ्लो हो रहा है, इसका कुछ करो। कुंडली में क्या दोष है देखो। एक मिनट। उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आप MM है या नहीं। MM मतलब? मैरिज मटेरियल। वो कैसे पता चलता है? सब्जियों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं मतलब अगर भिंडी मंगाए तो टिंडा नहीं आना चाहिए, करेला मंगाए तो ककड़ी नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? आप पूछिए, मुझे सब्जियों के बारे में सब पता है। अच्छा, हर सब्जी के बारे में पता है? हाँ, मैं आँख बंद करके छू के बता सकता हूँ कि कौन सी सब्जी है। अच्छा, तो फिर अगर तुमने ये सब्जी परीक्षा पास कर ली तो फिर हम मान लेंगे कि तुम एकदम पति मटेरियल हो। मंजूर है? प्यारे जी, हाँ बताइए ये कितनी उंगलियां है? अरे भाई, जब आंखों में पट्टी बंधी है, दिख नहीं रहा है, तो कैसे बताऊंगा मैं? ओके, तो हम खेल शुरू करते हैं। KBS, कौन बनेगा सब्जीपति? बताओ कौन बनेगा सब्जीपति में आपका स्वागत है। तो आपके सामने पहली सब्जी पेश होने जा रही है। ये रही पहली सब्जी आपके हाथ में। पहचानिए ये कौन सी सब्जी है? बैंगन। ओह वेरी गुड, वाह। सेकंड सब्जी आपके सामने ये रही, बताइए। करेला। ये भी पहचान लिया। आपके सामने तीसरी सब्जी सब्जीपति। अब जीत गए 7 करोड़ सब्जी आपको पेश। ये सब्जी आपकी हो गई। देखा, मर्दों को पता होता है सब्जियों के बारे में। एक लड़कियां ही होती है जो अपने पति में ना ऐसे दोष निकालती रहती है। तो मैडम जी, मैं हूँ ना हस्बैंड मटेरियल। हाँ, तुम हो एकदम सर्वगुण संपन्न पति, आदर्श पति, एकदम पति मटेरियल। वाकई हर लड़की को आपके जैसा ही हस्बैंड चाहिए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? मैं मेरे मम्मी पापा को बुला के लाऊं? नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट संतोष, इधर आइए। सब्जी पर रिसर्च करके अपन आपको साइंटिस्ट समझ रहे हैं क्या जी? बीवी से क्या दुकान खुलवाएगा सब्जी का? 24 घंटा ही निशाचर आदमी अपनी बीवी से ना सब्जी ही बनवाएगा। पुष्पा जी देख लीजिएगा। नहीं, मैं उससे सब्जियां नहीं बनाऊंगा। सब्जी तो मैं खुद बनाऊंगा। बस मुझे एक जीवन साथी चाहिए। हाँ तो मिलेगा ना तुमको हाथी, सॉरी साथी। सबर रखो ना यार, मिलेगा तुमको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अच्छे साथी की जरूरत तो हर किसी को होती है। तो दिलवाइए ना साथी मैडम। वादा किया था ना आपने, 48 घंटे में आप मेरी शादी करवा देगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। नहीं, देखिए आप प्लीज ऐसे मत कहिए। अब हमने वादा किया है तो अब निभा कर तो रहेंगे। और अगर कोई नहीं मिला तो हम करेंगे आपसे शादी। मैडम सर, शादी? मैडम सर, आप ये क्या बोल रही हैं? देखिए करिश्मा सिंह, इन्हें लगता है कि इनकी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनमें कोई कमी है। हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है? मैडम सर, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही हो गया? आप शायद। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ओके।
अरे देखो, तुम्हें जरूर एक बहुत अच्छी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलेगी। हाँ हाँ मिलेगी, बहुत मैरिज मटेरियल लड़की मिलेगी। रोमांस के नाम पर प्रवचन, प्यार के नाम पर ज्ञान और खाने के नाम पर तजुर्बे मिलेंगे भाई साहब। बहुत मैरिज मटेरियल है हमारी लड़की, जज्बात ही जज्बात। निकालना पड़ेगा मैडम सर को इस जज्बाती दौरे से भैया। कैसे लेकिन कैसे कैसे? हाँ, एक तरीका हो सकता है। क्या? ऐसे ही हम भी एकदम चौंक गए थे, एकदम भौचक्का रह गए थे कि क्या बोल गए बे तुम ना। मतलब कहते हैं जैसे हमारा परीक्षा लिया गया, ऐसे हम भी परीक्षा लेंगे कि वो वाइफ मटेरियल है कि नहीं है। बताइए, ये क्या बकवास है? यही हमने बोला। माँ क्या बकवास है ये? क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे घटिया बकवास लोगों को ना हम बाहर निकालते हैं, अभी बाहर निकालते हैं उसको। करिश्मा सिंह, लेकिन वही हमने सोचा कि ठीक होगा उनको ऐसा बाहर निकालना, पर फिर हमने सोचा कि काहे ठीक नहीं होगा, अभी जाके बाहर निकालते हैं मैडम सर हम उसको। उसका हिम्मत कैसे हुआ? करिश्मा सिंह शांत, वो हमसे मदद मांगने आया है। यही मैडम सर, वो हमसे मदद मांगने आया है और आज तक महिला पुलिस थाना से कोई ऐसे खाली हाथ बाहर नहीं गया है ना मैडम सर? अब आप टेंशन मत लीजिए। हम क्या करते हैं ना, पुष्पा जी के साथ उनको भेज देते हैं पंडित के पास। अब वो क्या है ना, पंडित उनको अच्छी सी लड़की दिखा देगा, सही डेट निकाल के उनका क्या कहते हैं डेट फिक्स करा देगा। इससे क्या होगा कि उनका इच्छा पूर्ति पूरा हो जाएगा। समझ रही आप मैडम सर? नहीं मैडम सर, अब आप कुछ मत बोलिएगा। हम है ना, आप हम पे भरोसा करके देखिए, हम सब संभाल लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा मैडम। ठीक है, आप चाय पियेंगी? आपके लिए कड़क चाय भिजवाते हैं, आप चाय पीजिएगा, ठीक है? हाँ, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत हुआ तुम्हारा ये जज्बाती चोचलागिरी, अब हम नहीं सुनेंगे। चलो हमारे साथ पंडित के पास, तुम्हारा लगन कराते हैं, तुम्हारे टंटा खत्म करते हैं। चलो। ये चीटिंग है। हाँ देखो, चीटिंग तो है। मेरा मतलब है कि ये जो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो चीटिंग ही है ना। ओह, ये कवर वाला मासूमियत। कौन सा मासूमियत? नहीं कुछ नहीं मैडम, ऐसा नहीं। तुमको पता है भाई साहब ने क्या किया है? क्या किए? इन्होंने हमको बोला है कि जैसे मैडम सर ने इनका टेस्ट लिया है ना कि ये मैरिज मटेरियल है कि नहीं है, ऐसे अब इनको मैडम सर का टेस्ट लेना है कि मैडम सर मैरिज मटेरियल है कि नहीं है। हाँ? एक सेकेंड, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मैडम सर के लिए बोला कि वो मैरिज मटेरियल नहीं? बताइए। मैडम सर, कौन कहता है कि हम मैरिज मटेरियल नहीं हैं? हम हैं? मैडम सर क्या लग रही है आप? बिल्लू, गिरे भी इंसान कितनी बार गिरेगा। बिलोटे इसका मुंह बंद कर, इसके मन का भाव स्पष्ट दिख रहा है। तो प्यारे जी, अभी भी तुम कहोगे कि मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है? मैंने कब कहा? क्या आप ही ने कहा था ना? करिश्मा मैडम ने कहा, आपने कहा मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है। हाँ, कहा था इन्होंने, ऐसे झूठ मत बोलो, आपने कहा था कि नहीं है। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं कहा। का झूठ बोल रहे हो बे, का झूठ बोल रहे हो? कैसे गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, देखो ये आदमी। तुमने नहीं कहा था? हाँ, झूठ मत बोलो अभी। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो? झूठ तो आप बोल रही हैं। हाँ? अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कुछ हाँ, भी। हाँ। हम मत कहिए, हम आपकी सास हैं। जितना हम जानते हैं ना आपको, कोई भी नहीं जानता। हमको मैडम सर इनकी ना एक आदत है, जब भी ये झूठ बोलती है ना, वो ऐसे करती है। देखिए ना, अभी भी वैसा ही कर रही थी वो। ये झूठ बोलती, ये इन्होंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा। करिश्मा सिंह, आपने हमसे झूठ कहा? नहीं मैडम सर, ये बस, अब और कुछ नहीं सुनना चाहते हम। आप जानती भी हैं आपने क्या किया है? आपने इस इंसान के साथ वही किया है जो पूरी दुनिया इसके साथ करती आई है। इनका मजाक उड़ाया है और आपके इस गंदे मजाक से इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को और इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंची है।
मैडम सर नहीं आप- करिश्मा सिंह, आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, हमें कुछ नहीं सुनना। खामखा हमने प्यारे जी, रो नहीं बड़े भैया, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो बात नहीं है। तो यार फिर से गुमशुदा, निकल निकल निकल। आज की ताजा न्यूज़ क्या है? नहीं, ये गजरा मैं मैडम जी के लिए लाया था, उनके बालों में लगाने के लिए। और अगर मैडम जी मान भी जाती तो भी ये गजरा लगाने के लिए मुझे स्टूल का सहारा लेना पड़ता। आज मुझे पता चला कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहती। जो आदमी अपने पत्नी के बालों में गजरा लगाने के लायक ना हो, उससे भला कौन सी लड़की शादी करेगी। थैंक यू करिश्मा मैम, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कमी सिर्फ मुझ में है, उन लड़कियों में नहीं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। जब कमी तो मुझ में ही। एक मिनट। लीजिए मैडम। आइए। और हमें गजरा लगाई। क्या हुआ? मुझे गजरा लगाना नहीं आता है। मर्दे लेके घूम रहे थे, लगाने ही नहीं आता है। फर्स्ट टाइम ना। प्यारे जी, तजुर्बा कहता है हमारा कि इंसान की मयार से, उसकी खूबियों से उसका कद बड़ा होता है, उसकी जिस्मानी कद से नहीं। और आपका कद, आपकी कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपके लायक सही लड़की मिलेगी। थैंक यू मैम, पर ये कहने सुनने की बातें हैं, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। असल में देखा जाए तो मेरी हैसियत ही नहीं है किसी का पति बनूं। अब शायद मुझे लगता है कि मेरा कर कभी नहीं बसेगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दीजिए। अरे क्या हुआ? वो मेरी छोटी बेटी आरती है ना, उसका कुत्ता पाइप में। मैडम जी प्लीज चलिए ना, चलिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए।